तो दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान ही अध्यास का जनक है। क्या है? हम दृष्टा के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए वही अध्यास का जनक है, तथा उसका ज्ञान ही अध्यास का निवर्तक है। ठीक है, जब अध्यास निवर्तक विचार की बात हम करते हैं तो इसका तात्पर्य दृष्टा दृश्य विचार, अधिष्ठान अध्यस्त विचार, सत्य मिथ्या विचार से होता है। अच्छा, विवेक शब्द का अर्थ क्या है? विवेक, विवेक शब्द बनता है विचिर पृथक भावे से। विवेक शब्द क्या है? बनता है, निष्पन्न होता है। यह आवश्यक नहीं कि पृथक की गई दोनों वस्तुएं सत्य हों, ये समझो यहाँ पर है। अध्यास में सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण है, सत्य और सत्य का मिथुनीकरण नहीं है। ठीक है, यही मूल अंतर है जो वेदांतोक्त दृष्टादृश्य विवेक का सांख्योक्त दृष्टादृश्य विवेक से भेद करता है। दोनों में भेद है, सांख्य का विवेक और वेदांत के विवेक में यही भेद है। सांख्य में दृश्य और दृष्टा दोनों सत्य हैं, जबकि वेदांत में दृश्य मिथ्या है और दृष्टा सत्य है। केवल दिखने मात्र से दृश्य सत्य नहीं हो सकता, अस्तित्व और भासमानता में अंतर है। दृश्य कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है, और दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता। आत्मा दृष्टा ही वो अबाधित सत्य है। जो दृश्य है वो दृष्टा से ही भावाभाव को प्राप्त होता है। दृश्याभाव के अधिष्ठान में ही दृश्य प्रकाशित होता है, अतः मिथ्या है। देखो, बाधित भासमान मिथ्या है और अबाधित भासमान सत्य है। अबाधित भासमान में बाधित भासमान की मिथ्या प्रतीति जीवन मुक्ति का सूत्र है।